बहुत ज्यादा चांस नहीं होता है इस क्वेश्चन का, लेकिन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लाइट को बंद करके वो लाइट बंद करके। हाँ चलो 15 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझना। 15 में क्या है, 3 numbers whose sum is 15 are in AP। तो AP बोल दे रहा है, चैप्टर पढ़ रहे हैं जीपी, क्वेश्चन बोल रहा है AP, तो हमको AP जरूर चलना पड़ेगा। तो AP में क्या होता है, 3 numbers लिखेंगे, लेट याद करो A minus D A और A plus D। हाँ तो पहले ये लाइन लिखते थे ना, R 3 numbers in an AP, पहले तो ये लाइन लिखेंगे उसके बाद ना। देखो एपी है, जीपी पढ़ रहे हैं, बोला एपी है क्वेश्चन, मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो सम बोला, तो सम करते हैं a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल्स टू कितना बोला सम 15। डी डी कट गया, ए भी वैसे ही बना देगा ना। ये क्या हो गया 3a इज इक्वल टू 15। सो a इज इक्वल टू 15/3 बोले तो a तीनों था, तीनों को ऐड कर दिया 3 इसको 15, तो a बराबर 15/3, तो a इक्वल टू 5, ये निकल गया। चलो अब आगे देखते हैं, अब आगे ध्यान से रखो। अब आगे का लाइन देखो, यही चेंज किया। इफ 1 4 19 be added to them respective the resulting numbers are in GP, मतलब ना आप लोगों को हम क्या घुमाता है, ये जो है a minus d a plus d, इसमें बोल रहा है 1 जोड़ने के लिए, इसमें बोल रहा है 4 ऐड करने के लिए, इसमें बोल रहा है 19 ऐड करने के लिए। अब बोल रहा है जीपी बन गया अभी, ठीक है, बोल रहा है जीपी बन गया है, हम भी मान लेते हैं जीपी बन गया। तो आगे देखते हैं, तो क्या निकालने बोला, फाइंड द नंबर। तो पूछ रहा है वो नंबर क्या है। अगर ये जीपी बना तो कोई तो नंबर होगा जीपी का, जीपी में नंबर होता है, तो वो नंबर चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से देखो थोड़ा, चलो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर एक लाइन लिख लेना, जो क्वेश्चन में बोला है इफ 1 4 90 be added to them respectively इसके बाद क्या लिखा है, the resulting numbers are in GP। रिजल्टिंग नंबर बोल रहा है जीपी बन जाता है, ठीक है। ये लाइन लिख अंडरलाइन, अब बनाना शुरू कर दो। ए क्या था 5 माइनस डी प्लस 1, 5 प्लस 4 5 प्लस डी प्लस 90, तो क्या हो गया 6 माइनस डी होगा, ये 9 और ये क्या होगा 24 प्लस डी होगा 5 और 6 इक्वल टू 0 नहीं, अभी कुछ नहीं है, तो जीपी है ना, कहां से प्लस माइनस थोड़ी है 0। अब ये जीपी है, तो ये t1 मानेंगे, ये t2 ये t3। तुम लोगों को बताया था के वाला फार्मूला बनाने कैसे, तीन चीज जब दिया जाता है फार्मूला क्या होता है t2/t1 t3/t2 इस फार्मूला से। तो t2 हो गया 9 और ये हो गया 6 माइनस d इज इक्वल्स टू t3 हो गया 24 प्लस d और t2 फिर हो गया 9 क्रॉस मल्टीप्लाई 9 9 या 81। अभी दोनों को ब्रैकेट वाला गुना करना है, इसको ना ऐसे लिख लेना, डायरेक्ट भी कर सकते हो, थोड़ा स्टेप वाइज बता रहे थे हम लिख दिए। चलो 6 को करो 24 से 24 6 का 144 लिख दिए। अब 6 को करो d से प्लस 6d, d को करो 24 से माइनस 24d, d को करो d से माइनस 81 प्लस उसको इधर ले आते हैं, उससे पहले 81 इज इक्वल टू 140, 24 में से 6 घटा दो तो 18 बचेगा ना, ये प्लस माइनस माइनस। चलो 144 माइनस 18d माइनस d स्क्वायर माइनस 81 होगा, अब 0 मान सकते हैं ऐसा। 81 प्लस में उसके अंदर माइनस में ले आए, तो नंबर्स को नंबर से घटाओ, 144 से 81 माइनस करो, क्या बच जाएगा ये 63 माइनस 18d माइनस d स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको थ्री इक्वेशन बन गई, ऐसे भी बना। चलो अरेंज कर लो, पहले किसको लिखना है d स्क्वायर माइनस 18d माइनस 18d प्लस 63,
लेकिन यहाँ तो माइनस है, तो ये माइनस को हटा दो डायरेक्ट। कॉमन AP1 बताया था, नहीं कॉमन का जरूरत है, बात वही पड़ता है, हम डायरेक्ट रिमूव कर देते हैं। तो इधर का साइन क्या होगा, चेंज कर देना इसको डायरेक्ट, हाँ साइन से कर दो बस डायरेक्ट कर दो। अब फिर बन गया ना इक्वेशन, ये इक्वेशन करो तो सॉल्व करो, पहले शुरू वाला उतार दो, बगल का साइन लिख दिया, फिर लास्ट वाला उतार दो, पहले का साइन लिख दिया, प्लस माइनस माइनस। अब इधर वाला नंबर इधर वाला नंबर गुना करो, 63 को d स्क्वायर से, यानी मोटा मोटी 63, यानी बीच में दो नंबर ऐसा लिखना है, गुना करने से 63 आना चाहिए, बोले तो 63 आना चाहिए गुना करने से। और लास्ट में क्या लिखा है माइनस, घटाने से आना चाहिए बीच वाला नंबर, बीच वाला बोले तो 18, गुना करने से 63 और घटाने से 18। नहीं समझ में आ रहा है तो एलसीएम निकाल लें, 9 से 63, 9 में से 7 घटाएगा तो 18 आ जाएगा। 18 घट आना चाहिए, यहाँ है ना माइनस, तो माइनस माइनस भी करना है कि प्लस भी कर सकते हैं? नहीं, लास्ट में जो साइन रहेगा उसी के अकॉर्डिंग लाना होता है, याद रखना इस बात को, ठीक है। लास्ट में प्लस होता तब तुम होता प्लस का, तो नहीं समझ में आया एलसीएम निकालो। ये 3 था, इसमें से मिलाकर तो उठा लेना। तो जैसे तुम लोग बोला 9 और 7, तो 9 से 63 तो हो रहा है, लेकिन 9 में 7 घटाया जाएगा नहीं यार, तो घटाने या जोड़ने नहीं, लास्ट में जब साइन माइनस है तो घटा के लाओ। वही तो सर, हाँ, माइनस समझ गए। प्लस कर। नहीं, ये तो हम शुरू से ही बता रहे, नया थोड़ी आ सर 10 में कौन बताया था कि माइनस? अब 10 में कौन बताया, क्या बताया, तो हम नहीं गारंटी ले सकते, लेकिन हम तो शुरू से बता रहे, लास्ट में अगर माइनस को घटा के बीच वाला लाना। लास्ट जैसे अभी जो क्वेश्चन बनाया उसमें देखो लास्ट में प्लस था, तो उसमें जोड़ के 5 लाए। सर वो अगर जो जोड़ के हम लाते हैं तो आंसर गलत आएगा। एकदम गलत है, जब घटा के बोला और वो जोड़ के आएगा भी, हां जोड़ के कहां से आएगा, आएगा नहीं करेगा, 9 और 7 जोड़ो ना, वो आप ही नहीं जोड़ रहे सर। नहीं, आज वो क्वेश्चन ब्रेक नहीं होगा, हां वो ब्रेक नहीं होगा, जो सिचुएशन बोला उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग बनता है। अब जब रेसिपी ले आया तो अलग बात है। 21 देखो ये होगा 7 या 21 और ये 3 उतार दिए, 21 को 3 से गुना करो 63, 21 में 3 घटाया 18 जो बोलेगा सिचुएशन उसी के अकॉर्डिंग तुमको फिट करना होगा। 21d और ये 3d, चलो एक d कॉमन ले लो, d + 21 होगा माइनस पहला ब्रैकेट जो होता है दूसरा ब्रैकेट सेम होता है। देखो d को d से d स्क्वायर, d को 21 से 21d, हमको यहाँ पर d तो दिख रहा है लेकिन 3 नहीं है, 3 लिख दो, तो गुना करने को बोला 3 को d से 3d, 3 को 21 से 3 को 21 से कर दिया 63। चलो अब रूल क्या है कि दोनों में से एक ब्रैकेट ले लिए सेम वाला को और एक ले लेते हैं अलग वाला को। तो अब जो प्लस में है वो किसमें आ जाएगा, जैसे ये +21 यानी =0 -3 =0, ये प्लस में तो किसमें आ गया d, माइनस में, और माइनस में तो किसमें आ गया प्लस में, d निकल गया। लेकिन हमको क्या निकालने बोला है, नंबर्स, नंबर्स निकालने बोला, ध्यान से देखो नंबर्स निकालते हैं। वही केस 1 केस 2। हाँ सेम वही केस 1 केस 1, ए तो रहेगा 5, डी मान लो 3 लेते हैं, इसी में बैठाना एपी वाला में, ऐ देखो इसी में, ठीक है। तो ए कितना हो गया 5, ए हो गया 5, डी हो डी गया है 3 ले गया, ठीक है। फिर 5 5 + 3 तो कितना आ गया 2 5 8 आर इन एपी, देखो तो एपी में है ना ये आंसर 2 3 5 5 3 8। हां सर। जब तुम लोग बोलेगा सर आप तो बोले तो क्वेश्चन जीपी में बन जाएगा, अब आएंगे उसमें भी हम आएंगे, ध्यान से केस 2 ए तो वही रहेगा 5, डी कितना लेंगे -21, फिर a - d a + d, तो 5 - -21 5 5 + -21 होगा ना, तो माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो ये हो गया 26 5 -12। देखो ये भी एपी में है, आर आल्सो इन एपी, पीछे से देखो सेम घट रहा है, 21 में 26 में 21 घटा, 5 में 21 घटा माइनस होता, यानी इस बार 21 घटा तो 3 जुड़ रहा था। तब तुमने बोला सर इक्वेशन में तो बोला था जीपी बन जाएगा, लेकिन आंसर आ गया, आंसर चेक करो यही दोनों आंसर है, 2 5 8 26 5 -16 बन गया क्वेश्चन। आंसर आप याद कर लेते हैं। यहाँ लिखे नहीं का आंसर,
तो जब तुम सही सही बनाओगे और यहाँ लिखोगे तो आंसर की थोड़ी जरूरत पड़ता है। एग्जाम में कॉन्फिडेंस कैसे आता है पता है? जब तुम सही बनाओगे तुमको मालूम रहेगा मेरा आंसर सही आया। हाँ सर याद आ जाता है कि और तुम गलत बनाओगे तो फिर तुम कंफ्यूज रहेगा कि आंसर सही है क्या। और हम देख रहे हैं कि हम सब रूल सही फॉलो किए। और हम कैसे चेक कर लिए? D3 आया था तो यहाँ 3 का डिफरेंस हुआ, D21 आया था तो यहाँ 21 का डिफरेंस हुआ। तो क्लियर कट हमारा आंसर सही है। जितना सर ये तो माइनस में जो डी आया था 21 उसको भी अलग से दिए। हाँ कहे नहीं लेंगे, माइनस वाला कहाँ छोड़ने का भी बताया, कहीं बोले क्या माइनस वाला आंसर नहीं होता है? अगर बोले तो याद करो क्योंकि एक जगह हम बोले हैं इसलिए पूछ रहे हैं। सर जैसे कि नेगेटिव रहता है, नेगेटिव रहता तो बताया तो आंसर नहीं होता है। हाँ। तो कर ना n निकालते तो उस समय याद करो, इसलिए तो हम बोल रहे रिवीजन में कम ही हो रहा है। n निकालने वाला क्वेश्चन में ये n थोड़ी निकला है, d निकला है। d तो हो सकता है माइनस में, क्या एपी में सीरीज हर बार प्लस में रहता था, माइनस में नहीं रहता था। तो d तो माइनस में हो सकता है, n माइनस में नहीं होता है। n यस सर, समझा? n मतलब नंबर। लेकिन अब देखो इसमें क्या बोलता है, जीपी बन जाएगा। चलो लेट्स ट्राई, थोड़ा सा ट्राई करते हैं हम कैसे ये जीपी बनेगा देख भी लेते हैं। मान लो क्या बोला था जीपी, चलो पहले 2 5 8 में हम ट्राई करते हैं। बोला था यहाँ 1 जोड़ो, यहाँ 4 जोड़ो और यहाँ 19 जोड़ो तो जीपी बन जाएगा। बना के देखते हैं 3 9 27 तो जीपी बना। यस 3 3 9 3 27। यस सर, समझा? देखो अब इसमें भी चेक करो, इसमें भी चेक होना चाहिए। चलो यहाँ भी चेक करो तो 26 5 -16, यहाँ 1 जोड़ो, यहाँ पर 4 जोड़ो और यहाँ पर 19 जोड़ो। ये हो गया 27 9 19 में 16 घटाओ 3 3 3 3 जा 9 3 30 मतलब जीपी में हो गया। सारा कुछ सही बना, फिट हो गया। तो ऐसे बोला था जीपी आएगा, मतलब जब 3 नंबर जोड़े तब वो जीपी में आएगा। सर इतनी है। आज सुबह में सब एक जोड़ी से